नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। कभी स्कूल टीचर्स का, बच्चों का वो हक हड़प जाते हैं, तो कभी अधिकारी ही आम जनता का पूरा राशन खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। मायावी भ्रष्टाचार के और भी कई रूप है, न जाने किस रूप में ये सामने आ जाए, लेकिन अब हरियाणा न्यूज ने एक व्यवस्थित और सुशासित समाज की स्थापना करने की ठानी है और इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कर आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले हल्ला और प्रशासन तक पहुंचाए अपनी आवाज। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें कॉल करें। तो कई जिलों में सरकारी योजनाओं से वंचित हैं आम लोग। कहीं पर राशन सामग्री अधिकारी हड़प जाते हैं और कहीं पर स्कूली बच्चों का हक जो है वो टीचर खा जाते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमें कॉल करें, हल्ला बोले इस समस्या के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉल करें 011-6645001617 या फिर 18 पर। हिसार से हमारे पहले दर्शक करण सिंह जुड़ चुके हैं। करण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, किस समस्या से जूझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। जी शुक्रिया। ये हमारे गांव में जो एक माइनर बन रहा है, शिवानी माइनर, उसमें रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। तो उसके अंदर नहर विभाग ने पहला 2 बेड लगाए जाते हैं। एक बेड पहला कंक्रीट का था, 3 मतलब अनुपात 1 का, और सेकंड अनुपात उसके ऊपर लगाया जाता है 6 अनुपात 1 का सीमेंट का। जो पहला बेड था वो बिल्कुल ही मतलब खत्म, लगाया ही नहीं बिल्कुल भी जी। तो उसकी सीएम खुला दरबार में और डीसी सार को व्यक्तिगत 3-4 बार मिलकर कंप्लेंट कर चुके हैं जी। लेकिन सरकार है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती और यही वजह है कि भ्रष्टाचार इतनी तेजी से पनपता है, फैलता है और अपनी जड़ें जमा लेता है। करण सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोशिश यही है कि कम से कम आप जैसे लोगों की जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में ध्यान दे। और आज हम हल्ला बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉल करें 011-6645001617 या फिर 18 पर। तमाम फोन लाइन्स आपके लिए खोल दी गई हैं। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार का मकर जाल फैल रहा है और इसी मकर जाल के खिलाफ आज आम जनता हल्ला बोलेगी। आप उस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सोनीपत से राम हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, बताएं। मैम, सोनीपत में जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो डिपो खुले हुए हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके की धांधली होती है। जो डिपो होल्डर्स है वो अपने मनमाने जो रिश्तेदार हैं उन्हें ही खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है। गरीबों को उनका हक दिया ही नहीं जाता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना भी चली हुई है, उसका गरीबों को या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको फायदा नहीं पहुँचता है। डिपो होल्डर्स राशन खत्म बोल करके वापस भगा देते हैं लोगों को। तो ये किसके लिए, गरीबों के लिए योजना चलाई गई है या फिर डिपो होल्डर्स के फैमिली रिश्तेदारों के लिए? बिल्कुल। चले राम, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये योजना आम जनता के लिए चलाई गई है, लेकिन इस योजना में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आम जनता को राशन नहीं दिया जाता है, जबकि अपने करीबियों को ये राशन बांट दिया जाता है या फिर इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी की जाती है। ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और ऐसी ही किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से अगर आप जूझ रहे हैं, तो कॉल करें, हल्ला बोलें इस समस्या के खिलाफ। कोशिश यही है कि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सरकार तक और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सके। प्रदेश की जनता आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी हल्ला। सोना से कृष्ण हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। देखो जी, मेरी राय तो ये है कि पहले भ्रष्टाचार तो पहले भी था। अब बीजेपी आने के बाद भ्रष्टाचार का मतलब कि पहले 100 रुपए में जो काम होता था, अब दलालों को थ्रू होता 500 लगने लगे। दूसरी बात ये है, मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, मैंने अपनी पत्नी के नाम लाडली योजना के नाम से पेंशन बनाने के लिए फॉर्म दिया हुआ है जी। तो मेरे को आज 8-9 महीने हो गए। कभी कुछ कह देते, कभी आप बोले जी आप वो उनका जन्म प्रमाण पत्र लाए, उनका जहाँ से होना चाहिए था वहाँ रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो मैं अपनी लड़की का जन्म प्रमाण पत्र देता हूँ जिसकी उम्र 42 साल की है, और मैं पत्नी के नाम से एफिडेविट भी देने के लिए तैयार हूँ भी मेरी इसकी इतनी उम्र है, वो उसको भी नहीं मानते।
तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे भी भ्रष्टाचारी है, वो पैसा लेना चाहते हैं, मैं देना नहीं चाहता, मेरे चक्कर कटवाते हैं। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, काबिले तारीफ है आपका ये हौसला कि वो पैसा वसूलना चाहते हैं और आप पैसा देना नहीं चाहते हैं। लड़ते रहिए इस व्यवस्था के खिलाफ तब तक जब तक ये व्यवस्था हार नहीं मान लेती है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और कोशिश यही है कि आपकी भी समस्या का समाधान हो। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैडम धन्यवाद आपका, जो आपने ये मुद्दा उठा रखा है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जी। जी बिल्कुल। तो हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं मैडम, जहाँ पे ना जो खाद्य पूर्ति विभाग वाले हैं जो जी, तो जो राशन लोगों को मिल रहा है जी उसमें, तो हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं जी बिल्कुल, आप बताएं, हम सुन रहे हैं। हर साल का मात्रा जी, हर महीने। जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और यही एक समस्या देवेंद्र भी बता रहे हैं कि राशन जो है वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पा रहा है। करण सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। करण सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं खैरी सरपंच के खिलाफ मैंने जनहित की याचिका कोर्ट में लगाई थी जी। अप्रैल 2002 में 12 में। तो उसमें सरपंच को टर्मिनेट कर दिया था। हाँ। और बाद में बगैर इंक्वायरी करे डिपार्टमेंट ने उसको बहाल कर दिया। तो उसके दोबारा फिर हमने गांव वाले ने और 10 मेंबरों ने एफिडेविट देकर डीसी को, सीएम को बार बार कंप्लेंट देकर उसकी दोबारा इंक्वायरी करने की जांच मांगी थी। और पहले भी ये तहलका टीवी में और जनता टीवी और टोटल टीवी पर ये केस पूरी तरह उजागर हो चुका था। लेकिन हम बार बार डीसी से मिलने के बाद, डीसी उसकी एसडीएम के बार बार मिलने के बाद भी इंक्वायरी नहीं कर रहा। क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं उस सरपंच पर? किस तरह? उसमें मनरेगा में मैडम ने मनरेगा के अंदर जो डेथ केसेज है 4, हाँ, अंडर मतलब 18 साल से कम के रेगुलर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और लाइफ इंश्योरेंस में जो आदमी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था के खिलाफ आपकी लड़ाई भी काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो गांव के सरपंच के खिलाफ बाकायदा याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उनको टर्मिनेट भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है मिली भगत से वो दोबारा अपने पद पर काबिज हो गए हैं। और मनरेगा जैसी योजनाओं में धांधली की खबर सामने आ रही है साफ तौर पर। ऐसे अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा, चेतना होगा कि एक छोटी से छोटी बात भी आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। ऐसी समस्याओं के खिलाफ आप बोलते रहिए हल्ला, क्योंकि नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं 011-6645001617 या फिर 18 पर। भ्रष्टाचार की एक समस्या जो कि पूरे देश में कैंसर से भी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है। यतिन हमारे साथ अगले दर्शक। यतिन बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। मैम मेरा डिपू बचता है यहाँ पर अविनाश का जी। तो वो सुनवाई नहीं करता बिल्कुल भी, ना वो तेल देता है जी, ना वो कोई राशन देता है जी, डिपू नहीं खोलता है वो जी। हेलो। बिल्कुल यतिन, सुन पा रहे हैं आपको, बहुत शुक्रिया। सिरसा से हमारे साथ यतिन जुड़े हुए थे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राशन उपलब्ध नहीं होता है समय से, और उसके बावजूद मना भी कर दिया जाता है कई बार कि राशन नहीं है, जबकि राशन पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो पा रहा है। कई जगह ऐसी हैं, प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी योजनाओं से वंचित है आम जनता। रमेश हमारे साथ अगले दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं। रमेश बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो है शाम को मिट्टी जी शाम के टाइम और रात को नहीं करता भी कौन है नहीं है। रमेश आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, कृपया एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं। ये कह रहा हूँ मैडम, शाम के टाइम खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जो काम के अंदर चलिए, लगता है कि संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़े और कॉल करें आप 011-6645001617 या फिर 18 पर। कैथल से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं गांव की दौलत से मुश्ताक बोल रहा जी। जी बताएं। ये मेरे गांव में मिड डे मील का राशन चला हुआ है जी डिपू में। मैं मैडम कल ही लेके आया था कनक। वो कनक है ना, खाने के लायक कुछ भी नहीं है उसमें, बेकायदा उल्ली लगी हुई है उसमें, बेकार कनक है जी, उसकी चेकिंग हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम बात आपने बताई है
कैथल से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कह रहे हैं मिड डे मील का जो राशन है उसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो बच्चों के खाने लायक राशन नहीं है। अच्छे राशन को बेच दिया जाता है और इस तरह की घटिया राशन का इस्तेमाल मिड डे मील में किया जाता है। और हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं मंजू। मेरा नाम मंजू है जी मैम बताएं, बहुत स्वागत है। मेरे को राशन नहीं मिल रहा है जी क्या कहा जा रहा है मंजू जी आपको? मेरे को कहा जा रहा है बार बार कि राशन कार्ड कट चुका है आपका। और बल्कि राशन कार्ड पे मोहर है बीपीएल की जी और सारी चीज लगी हुई है। राशन कार्ड मेरा सही है जी। कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलेगा, राशन कट गया आपका। बिल्कुल मंजू, बहुत शुक्रिया अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए। मंजू हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी, साफ तौर पर कह रही हैं कि उनके राशन कार्ड को गलत ठहराया जा रहा है जबकि उनका राशन कार्ड पूरे तरीके से सही है। सिरसा से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर मैम नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। मैम मेरे को तेल नहीं मिल रहा 4 महीने से और तेल पूरा आ रहा है, वो ना डिपो खोलता है जी। तो इसका समाधान क्या करना चाहिए? जी क्या कहा जा रहा है आपको, किस वजह से आपको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? वो क्या डिपो नहीं खोलता है जी, डिपो नहीं खोलता है जी, वो डिपो नहीं खोलता है। वो कहता है 30 या 31 तारीख को ले जाओ, 30-31 को डिपो नहीं खोलता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे अपनी समस्या को साझा करने के लिए। सिरसा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें मना किया जा रहा है मिट्टी का तेल देने के लिए। पिछले 4 महीने से उन्हें ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको साफ तौर पर मना किया जा रहा है। ऐसे तमाम अधिकारी जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी आंखें खोलने का काम इस मंच के जरिए हम कर रहे हैं। प्रदेश का कोई भी इलाका हो, प्रदेश का कोई भी शहर हो, आप उस शहर से, उस जिले से आप हल्ला बोल सकते हैं क्योंकि मंच सीधा आपके लिए उपलब्ध है। नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं 0116645001617 और 18 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सोना से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सिंगराज जुड़ चुके हैं। सिंगराज जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर किस समस्या से जूझ रहे हैं आप? नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर, बताएं। सर जी मैं अपने बच्चे का यहाँ राशन कार्ड बनवाने के लिए बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, 1 साल हो गया। कभी कहते हैं कि जी सरकार की तरफ से राशन कार्ड नहीं बन रहे। अब उस बच्चे के लिए जो गैस एजेंसी के लिए कि भाई राशन कार्ड होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब मैं चक्कर काटते काटते परेशान हो गया। अब भी 2-3 दिन हो गए, तब गया था, तब भी वहाँ पर जो अधिकारी मिले जी अभी भारत सरकार की तरफ से हमें क्या नाम राशन कार्ड बनाने के लिए नहीं मिला है। तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती है जी। हाँ जी बिल्कुल। सिंगराज जी कितने समय से आप ये चक्कर काट रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है आपको? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गए सिंगराज जी? बिल्कुल 1 साल हो गया जी। और मैं जो क्या नाम शादीशुदा है, उसकी जो मिसेज है, मतलब जो हमारे बेटे की घरवाली है, वहाँ से भी नाम बादशाहपुर से नाम कटवा करके लिया आया, सारा सब कुछ लिया आया, वहाँ से भी नाम कटवा लिया, फिर भी कह रहे मिलते ही नहीं है। बिल्कुल सिंगराज जी, आप लोगों की समस्या हम समझ सकते हैं। पिछले 1 साल से महज एक राशन कार्ड बनवाने के लिए आप चक्कर काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपनी इस समस्या को साझा करने के लिए। सोचना है उस सरकार को भी जो कि बड़े बड़े वायदे करती है, अच्छे दिनों का वायदा लाने की बात की जाती है। पिछले 1 साल से एक शख्स का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, आधार कार्ड को जोड़ने की मजबूरी कर दी गई है, राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में गरीब इंसान, गरीब तबके का या आम आदमी करे तो क्या करे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और ऐसे ही कुछ भ्रष्टाचारी रूपी दानव जो है समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं और उन्हीं दानवों के खिलाफ आज अपने हल्ला बोला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा हल्ला बोल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं,
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं हल्ला, और आपके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें कॉल करें। प्रदेश का कोई भी इलाका हो, भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, आप भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है, और उसी समस्या के खिलाफ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हल्ला बोलें। किसी भी इलाके में आप किसी भी भ्रष्टाचार रूपी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके लिए मंच हमने प्रदान किया है। नंबर्स आपके लिए लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं। नांगल चौधरी का एक मामला आपके सामने बताया, जहां पर पिछले 4 महीनों से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन हड़प लिया जाता है और कहा जाता है कि राशन का जो स्टॉक है वो नहीं मयसर हो पा रहा। तो ऐसे ही कुछ जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं समाज में, उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं हल्ला। खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार सामने आया साफ तौर पर, जहां पर 4 महीने से आम जनता को राशन नहीं मिल रहा। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको कॉल करने की जरूरत है। कॉल करिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर और हल्ला बोलिए ऐसी समस्या के खिलाफ, हल्ला बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। सुरेंद्र हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हेलो सर, बताएं। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैम कई बार पीले कार्ड बनवाने के लिए मैम कई बार हम गए हैं, एडीसी साहब के पास भी अर्जियां लगाई हैं, लेकिन मैम पीला कार्ड अभी नहीं बन पा रहा है मैम किसी भी तरह से। सुरेंद्र, क्या कहा जा रहा है आपको, किस वजह से कार्ड नहीं बन पा रहा? मैम हम गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, लेकिन मैम बार-बार सर्वे होने के बावजूद भी हमारा किसी भी प्रकार से नाम नहीं आ रहा है जी बीपीएल के अंदर मैम। बिल्कुल सुरेंद्र, और यही विडंबना है कि जो जरूरतमंद है उनके नाम पर कार्ड नहीं बन पाते हैं और ऐसे लोगों के नाम पर कार्ड बन जाते हैं जिनको जरूरत ही नहीं होती। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो हल्ला बोलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। कई जगहों पर पैसे मांगे जाते हैं कार्ड बनाने के नाम पर, मिट्टी के तेल के नाम पर, राशन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, हर चीज के नाम पर आपसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसे वसूले जाते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप हलकान हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे, तो मंच सीधा आपके लिए हमने मुहैया कराया है। नंबर लगातार हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, 0116645001617 या फिर 18 पर। इन पर आप हमें कॉल करें और अपनी समस्या को हमसे अवगत कराएं। कोशिश यही है कि आपकी आवाज को हम सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। सरबजीत हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या समस्या है? अपने जी वो सरपंच ने नरेगा जी वो कार्ड बनाया सी, हमने कुछ नहीं दिता जी। वो पहला मैं वीडियो दे लाई दरखास्त जी, तो उन्हें नहीं सुनाई की, मुड़ के 2 डीसी दे लाइया जी, ओदी कोई सुनाई नहीं करी जी। ते हुण कोर्ट च कर दिता डब वाली केस, ते
6 महीने हो गए, कोई सुनाई नहीं की जी किसी ने। बिल्कुल, चले सरबजीत, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नरेगा में काम नहीं मिल पाता है, पात्रता होने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं दिया जाता है, कुछ अन्य लोगों को काम दे दिया जाता है और इसके साथ ही कार्ड भी नहीं बन पाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम समस्याओं के साथ दर्शक हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। एक ऐसा तबका जिसको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में प्रदेश सरकार किस विकास की बात करती है, किस तरह से इस प्रदेश को नंबर 1 होने के दावे किए जाते हैं, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, नंबर आपके लिए फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। सरकारी दफ्तरों में जो बेलगाम भ्रष्टाचार है, अगर आप उससे जूझ रहे हैं, उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ आपके साथ हरियाणा न्यूज खड़ा है और उसी आवाज को बुलंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये बुलंदी हमें तभी हासिल होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे। पानीपत से सुरेश हमारे साथ अगले दर्शक। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी, मैं ये कहना था कि हरियाणा के अंदर से बीजेपी सरकार बनी है, इससे काफी उम्मीदें थी, तो लेकिन ये अब वो जो उम्मीदें हैं वो भी दोगुनी होती जा रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, गरीबों को राशन मिलेगा, मनरेगा के तहत नौकरी मिलेंगी, काफी उम्मीदें सरकार से। लेकिन अब ये आम आदमी क्या, हर कोई आदमी भी मतलब ये उसकी जो सोच थी वो खत्म होती जा रही है। भ्रष्टाचार पे सरकार का इतना लगाने में काफी असफल रही है ये सरकार। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया सुरेश हमसे जुड़ने के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि बेलगाम भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके। राजेंद्र इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर जी सर, बताएं क्या समस्या है। सर जी, हमें ना इसलिए ना तो राशन मिल रहा है, ना कोई मिट्टी तेल मिल रहा है जी, किस वजह से नहीं मिल रहा जी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र। दीपक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत स्वागत है आपका। चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, कोशिश यही है और इसी कोशिश के लिए हमने टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश किए हैं। बहुत कम समय बचा है इस कार्यक्रम के खत्म होने में और ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें कॉल करें। कई जिलों में लगातार भ्रष्टाचार का मकड़जाल फैल रहा है और इसी समस्या के खिलाफ आज हमने हल्ला बोला है। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, उन सभी की भावनाओं की कदर करते हुए सरकार से अपील है कि तमाम जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी भी विभाग में फैला हो, अगर अच्छे दिन आएंगे तो इसी वजह से आएंगे कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हो वो हटाया जाए, सरकारी अधिकारियों की नींद खुले, सरकारी ढर्रे से ऊपर उठकर काम किया जाए और प्रदेश की जनता जिन उम्मीदों के साथ सरकार को सत्ता में लाई है उन उम्मीदों को पूरा किया जा सके। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन कल किसी और नए मुद्दे के साथ आपको मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR